रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। खरना आज भारत में छाया छठ महापर्व का उल्लास। यूपी में छठ पूजा पर सोमवार और मंगलवार को बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक, कुछ रास्तों पर होगी नो एंट्री। मुरादाबाद की छात्रा ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में की खुदकुशी, फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। बिहार में छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकार का सख्त आदेश। मौसम में बदलाव से बढ़ा फ्यूल वायरस का प्रकोप, सर्दी खांसी और बुखार वाले मरीज बढ़े। भारत में मिलने वाले टॉप 13 बेस्ट मोटरसाइकिल हेलमेट लिस्ट में 2000 से लेकर 20,000 तक है शामिल। पटना में छठ पर्व के लिए प्रशासन ने गंगा किनारे के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। चक्रवाती तूफान को लेकर उड़ीसा में आई अलर्ट, बिहार, बंगाल और झारखंड में होगी बारिश। ट्रम्प भड़के तो मनाना नामुमकिन, विज्ञापन विवाद के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 10% टैरिफ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के बेगूसराय में सभी माता बहनों को सूप सौंप कर छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। नागपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल, उड़ान भरते ही हुई थी पंछी से टक्कर। सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और पीएम मोदी से की मुलाकात, कर जेवर एयरपोर्ट का भी किया दौरा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जाएंगे। दिल्ली में गला घोटू गैंग के साथ इनकाउंटर, एसटीएफ ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, पैर में लगी गोली। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कार के अंदर युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में पिता ने गला रेत कर की 2 जुड़वा बेटियों की हत्या, फिर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। व्हाइट हाउस में एक दिन महिला राष्ट्रपति की एंट्री होगी, कमला हैरिस ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। ग्रेटर कैलाश में स्कूल के बाहर फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग, दिल्ली पुलिस ने बचाई नाबालिग छात्र की जान। अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, एक सीरियल में निभाए थे 55 किरदार। 25 लाख दियों से जगमगाएगी काशी, 3 से 5 नवंबर तक देव दीपावली पर होगा 3D मैपिंग, लेजर शो और दिव्य आरती का अद्भुत नजारा। 3 हफ्ते मैदान से दूर रहेंगे श्रेयस अय्यर, भारत और अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। बिहार चुनाव में जेडीयू का बागियों पर सख्त एक्शन, पूर्व मंत्री विधायक समेत 11 नेता पार्टी से निष्कासित। यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने मनीष शर्मा, कृष्णा अल्लाह बरू की लेंगे जगह। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत। इतनी लाइट है तो लालटेन क्यों चाहिए, पीएम मोदी के जरा तेवर देखिए, बिहार चुनाव के लिए भरी हुंकार। सतीश शाह के जाने से इमोशनल हुआ ऑन स्क्रीन बेटा, बोला जिंदगी का सबसे मुश्किल पल है। सतारा में लेडी डॉक्टर की आत्महत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में करेंगे चुनावी सभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय ASEAN समिट, पीएम मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से शुरू होगी। यूक्रेन पर रूस ने किया मिसाइली और ड्रोन अटैक, 4 की मौत और 20 घायल। यूएस से भारत आया बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर लखविंदर, हरियाणा पुलिस ने किया अरेस्ट। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में भीषण गोलीबारी, 2 की मौत और 13 घायल।
दिल्ली में 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, बोली रेखा गुप्ता। बिहार चुनाव में बागी तेवर दिखाने वाले कई नेताओं को जेडीयू ने पार्टी से किया बाहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मलेशिया जाते समय कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे ट्रंप, बोले व्हाइट हाउस। उत्तर कोरिया के नजदीक भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। हरियाणा और पंजाब में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंची। झुंझुनू में डेनिस बावरिया की गैंगवार में बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को डिटेन किया, मुख्य आरोपी फरार। इलाके में डर और तनाव का माहौल। मरुधरा में अगले 3 दिन में मेघ गर्जन और बारिश की संभावना, उदयपुर और कोटा संभाग में अलर्ट। दिखने में असली पर निकले बच्चों के खिलौने, पुलिस भी चकराई जब नकली नोटों का खुला राज, जांच जारी। पीछे कहीं भी चले जाओ, स्वच्छ भारत का सच कैमरे में कैद, महिला ने टॉयलेट बंद देख खोला सिस्टम का गंदा चेहरा। फलटन डॉक्टर आत्महत्या मामले में आरोपी को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आरजेडी एमएलसी कारी सोएम का ऐलान, अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी नेटवर्क के संचालक मनप्रीत सिंह उर्फ टीटी को गिरफ्तार किया। अभिनेता सतीश शाह का निधन। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी, पर्सनल डायरी से खुले कई नए राज। एनडीए पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, बिहार रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मसूद अजहर की बहनें चला रही आतंकी ट्रेनिंग क्लास। हैदराबाद में पकड़ी गई मकान मालिक की काली करतूत। समंथा, तमन्ना और रकुल प्रीत के नाम वाली फर्जी वोटर लिस्ट वायरल, केस दर्ज। आरक्षण को लेकर तेलंगाना बंद, हैदराबाद में दुकानों को और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़। तेलंगाना में जंगल राज, पुलिस भी असुरक्षित, बीजेपी का कांग्रेस बीआरएस पर बड़ा हमला। कश्मीर की प्रसिद्ध बुलर झील में दशकों बाद कमल ककड़ी यानी नदरू की पैदावार फिर से शुरू। एलओसी पर महिला फौजियों की हुंकार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को दिया दिवाली का संदेश। कठुआ में ईसाई मिशनरी दल पर गांव वालों ने किया हमला, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड के पलामू में अस्पताल में महिला की मौत के बाद सड़क जाम, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। 11,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 800 सेल कंपनियां और 5,000 खाते, ईडी के शिकंजे में फंसे मनोज जायसवाल। रांची में छठ घाटों पर कब्जे का खेल खत्म, अब कृत्रिम तालाबों में अर्घ पड़ेगा। पति पत्नी और इंस्टाग्राम रील बनाने से नाराज था युवक, मामूली झगड़े का खौफनाक अंजाम। सीनियर आईपीएस ब्यूटी पार्लर वाली महिला और ब्लैकमेलिंग, छत्तीसगढ़ में सामने आई कंट्रोवर्सी की कहानी। छत्तीसगढ़ में आईपीएस रतनलाल डांगी मामले में नया मोड़, दरोगा की पत्नी बोली यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। 10 महीने में 10 दिन खुश नहीं रही, पति ससुर पर आरोप लगाकर महिला ने दे दी जान। गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शराब के नशे में पत्नी से छीना 3 माह का बच्चा और फेंक दिया खाई में, फिर खोजने लगा, नहीं मिला तो खुद लगा दी छलांग। 2 बच्चों के बीच झगड़े की खबर मिली तो जांच करने पहुंची पुलिस, टीम को महिलाओं और पुरुषों ने भगाया। जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत, हिरासत कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, गुरुग्राम में सिर फिरे प्रेमी ने
युवती को मारी गोली, पुलिस ने दबोचा। एमपी में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भैया भाभी पर चाकू से किया हमला, दोनों की हुई मौत। एमपी के मंदसौर में दर्दनाक हादसा, एम्बुलेंस पुलिया से नीचे गिरी, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बीजेपी के एक है तो सेफ है नारे पर घमासान, विपक्ष और सहयोगी एनसीपी ने खोला मोर्चा। सतारा में महिला डॉक्टर की मौत से हड़कंप, एसआईटी जांच की उठी मांग। फिट को अनफिट, एमपी का दबाव, महाराष्ट्र में सुसाइड करने वाली डॉक्टर को लेकर हुए नए खुलासे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ध्वजारोहण, राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे 22 फीट का धर्म ध्वजा। यूपी के बागपत में अफसर के पिता को महिला संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा, हाथ जोड़कर ग्रामीणों से मांगी माफी। दूरदर्शन प्रसार भारती में इनोवेशन पर जोर, अश्वनी वैष्णव ने सरकारी विज्ञापन को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। फिल्म थामा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और 4 दिनों में करोड़ों का बिजनेस किया है। शाहरुख खान की 7 फिल्में जल्द ही थिएटर्स में दोबारा रिलीज होने वाली है। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी हॉकी टीम, एशिया कप से भी रहा था बाहर। पोलो के पावर हाउस अर्जेंटीना को टक्कर देगा भारत, दिल्ली में इंटरनेशनल मुकाबले की वापसी। U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नई उड़ान, विश्वजीत मोरे ने जीता कांस्य पदक। भारत में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स, मेजबानी के लिए सुझाया गया अहमदाबाद का नाम। मंगलौर में एक महिला भिखारी ने कूड़े के ढेर में छिपाए थे रुपये, गिनते गिनते लोगों के छूटे पसीने। भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने पर सुनवाई टली, ईडी ने दाखिल की है याचिका। महाराष्ट्र के सतारा में एक सरकारी महिला डॉक्टर की आत्महत्या से हड़कंप, पीएसआई पर लगा शारीरिक शोषण का आरोप। दिल्ली में पुलिस का डबल एक्शन, 2 मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल। कट्टरपंथी मुसलमानों को बता देना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स से इंदौर में छेड़छाड़, बीजेपी विधायक भड़के। सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, रोहित ने जड़ा नवाज शतक। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। दिल्ली में छठ पर राजनीति गर्म, नहाने लायक नहीं है यमुना का जल, आम आदमी पार्टी का दावा। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी से छेड़छाड़ की कोशिश। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन शुरू। मैं उत्तर कोरियाई नेता से मिलने को तैयार हूं, बोले डोनाल्ड ट्रंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। 25 नवंबर से शुरू होगा असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बांग्लादेश में नवंबर या दिसंबर में घोषित हो सकता है चुनावी कार्यक्रम, बीएनपी नेता का दावा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।